पत्थर इंसान बनदा ही जावे। ये क्या मजाक है? तुम्हारे बाबा आज आसिफ से बात करेंगे। मुझे नहीं करनी। तो क्या फर्क पड़ता है? मैं और आसिफ बहुत अच्छे दोस्त हैं। बात तो आज ही पक्की होगी। तुम्हारे जैसे कई ऑफिसर्स हर वक्त मेरे दफ्तर के गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। देखो अगर तुमसे ये काम नहीं होता ना तो मुझे बता दो। इस नस्ल के ऑफिस को हैंडल करना मैं खूब जानता हूँ। तैबू बिल्कुल ठीक किया आपने। ड्राइवर से चाबी ले लो, आज गाड़ी में खुद ड्राइव करके जाऊंगा ऑफिस। हाँ भाई निकल गया है वो। सुनाई नहीं दे रहा, बाइक पीछे करो। तभी तो रोका तुझे। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, बाइक पीछे करो। आइंदा किसी की टांग तोड़ने से पहले ये बात अपने दिमाग में रखना। रुबाब, मैंने तुम्हें मना किया था ना। मुझे आपसे एक बात करनी है। इसीलिए तुम्हारी मंगनी हो रही है। जब तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। लेकिन बाबा। लेकिन नहीं सुनना है मुझे। आसिफ ही से तुम्हारी शादी होनी है। आसिफ पर कातलाना हमला हुआ है। ओह माय गॉड, क्या? किस हरामखोर की हिम्मत हुई है ये? देखिए तफ्तीश हो रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे और मेरी फैमिली को थोड़ी सी स्पेस देंगे ताकि हम आसिफ से मिल सकें। आपका क्या कहना है इस बारे में? I couldn't see them, मुंह ढके हुए थे। किसने किया ये? उनकी एक टांग फ्रैक्चर्ड है और बहुत सारी इंटरनल चोटें भी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ अहमद की कंडीशन काफी क्रिटिकल है। कुछ इनक्रोच्ड प्लाजाज हैं जिनके खिलाफ उन्होंने ये कार्रवाई शुरू की। उन्होंने कब्जा माफिया के खिलाफ हाल ही में एक मुहिम शुरू की थी। इसके पीछे बिल्डर माफिया का हाथ है। तुम्हारे बाबा आसिफ के चचा होने के अलावा एक सियासतदान भी है। आसिफ के लिए आए हैं, एटलीस्ट एक बार इससे तो मिल लें। लोगों को दिखा सकें कि वो अपनी फैमिली की परवाह करते। तो बाबा यहाँ भी सियासत के लिए आए हैं। इनका जनरल सेक्रेटरी है ताहिर, उसे उठा लो। इनके पार्टी ऑफिस पे रेड करो। मुझे 1 घंटे में रिपोर्ट चाहिए। ओके सर। फायरिंग हो रही है। ये फायरिंग कौन कर रहा है? यूनिवर्सिटी की मिल्कियत। तो ये वेलकम अपने दोस्तों के कमरे में जाकर लो। ये हॉस्टल यूआईपी की नहीं, लेकिन हमारा मूड कुछ और है। हमारा ऐसा कोई मूड नहीं है, इसलिए हम सिर्फ हम दोनों हैं। ओ हेलो, कोई है? आंखें बंद कर ले अपनी। बाइकआउट हो गया क्लासेस का। सर आज क्लास नहीं होगी। मंसूर को उठा के ले गए। किस जुर्म में लाए तुम हमें? हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी तो नहीं रहेगी। अभी थोड़ी देर में अदालत लेके जाएंगे। कल रात असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ अहमद पर कातिलाना हमला हुआ है। कैसा माफरूजा? आप कौन? बिल्डर माफिया का काम है ये। कहा कुछ जाता है और किया कुछ जाता है। है कि हम अपनी मदद आपके तहत वकील अरेंज करेंगे। लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम वकील कर सके। अरे चलो तो बताती हूँ, मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ? सर मुझे नहीं पता कि वो वकील किसने करवाया था। लड़कों की जमानत होगी सर। तमाम फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी हैं। माजरत खवाऊँ सर। जमानत की रकम जमा करा दी गई है। मैं आगे ले लेता हूँ ट्रांसफर ऑर्डर। काफी महंगा वकील है। सब कुछ तुमने अरेंज किया था? वो एक एनजीओ है, बस उन्हीं से हेल्प ली। जमानत के लिए काफी पैसे लगे होंगे। खैर तुमने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए थैंक यू। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। कोई अपना भी मेरे लिए इतना नहीं करता जितना तुमने किया। आज तो तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल चेंज है मेरे साथ। सर 2-3 दफा पहले भी आ चुका है वो। बिठा कर रखो थोड़ी देर। तकलीफ तो नहीं है अब ज्यादा? एक आम इंसान की तरह फील करता हूँ। आई थिंक आज की डेट में उनकी बेल हो गई है। 3 वीक्स में रिकवर कर जाऊंगा। मेरा टाइम बहुत कीमती है। देखो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। चापलूसी की गुंजाइश नहीं है। जिस ऑफिसर का दिल चाहता है हम पे चढ़ाई कर देता है। कभी बिल्डिंग कंट्रोल वाले आ जाते हैं। सर क्या चाहिए आपको? मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। ग्राउंड फ्लोर के 3 अपार्टमेंट्स। ओके सर, अपने बंदे भेज दें। हरामखोर। वैसे तो तुम मुझसे मंगनी करना नहीं चाहती हो। हॉस्पिटल गई थी आसिफ को देखने। मेरा दोस्त है बचपन का, कजिन भी है। और अब उसको मिलने के लिए अकेली चली गई हॉस्पिटल। रिश्तों को मैं नहीं तुम उलझा रही हो। और ख्याल करती हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि शादी भी कर लूँ। लीडर साहब, ध्यान का है आपका? ये मारकर स्टूडेंट्स को मारने के लिए नहीं। कंटेम्परेरी पॉलिटिकल साइंस आज हम डिस्कस करेंगे। क्लास के बाद मुझे मिलना है उनसे, बात करनी है। वरना इतना लाल दो ना, तेरा चेहरा लाल मिर्च की धुनी से भी नहीं हुआ था। तुमने उस असिस्टेंट कमिश्नर को नहीं मारा? मैंने मारा उसे। तुम कैसे ढूंढोगे उन्हें? छोड़ूंगा नहीं उन्हें। और अब अगर मौका मिलेगा तो और ज्यादा मारूंगा। वो तुम छोड़ दो, फिलहाल तो कुछ भी नहीं। हमारे पास बहुत रास्ते हैं। सब धोखेबाज यहाँ है, पूरा हाल यहाँ, तब ये फरेब यहाँ, बेचे इंतखाब यहाँ, कितनों
हाय प्यार दाही जावे दाही जा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लीडर एपिसोड 4 की, जहां कहानी और भी ज्यादा इंटेंस और डेंजरस हो जाती है। एपिसोड 3 के एंड पर हमने देखा कि मंसूर अली शाह को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन क्या सच में गेम खत्म हो गया है या फिर असली खेल अब शुरू होने वाला है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जेल की एक डार्क और टेंस सीन से। मंसूर अली शाह बिल्कुल खामोश बैठा होता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा होता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि ये सब होने वाला है। दूसरी तरफ आसिफ अहमद अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। उसे लगता है कि अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मंसूर सिर्फ एक आदमी नहीं, एक सोच है। अब यहां एंट्री होती है एक नए ट्विस्ट की। जेल के अंदर मंसूर का एक पुराना दोस्त जो पहले भी उसके लिए काम कर चुका होता है, उससे मिलने आता है और यहां मंसूर एक शॉकिंग बात करता है। वो कहता है गेम अब शुरू होगा, बाहर नहीं अंदर से। ये सुनकर हमें समझ आ जाता है कि मंसूर जेल में रहकर भी अपना नेटवर्क कंट्रोल कर रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है पॉलिटिकल सर्कल की तरफ। मीडिया पर मंसूर के खिलाफ और भी ज्यादा न्यूज चल रही होती हैं। उसकी इमेज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही होती है, लेकिन एक जर्नलिस्ट जो पहले भी सच के करीब था, उसे कुछ सस्पिशियस चीजें नजर आती हैं। उसे लगता है कि मंसूर को फंसाया जा रहा है और यहीं से एक नई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, आसिफ अहमद को एक अनोनिमस कॉल आता है। कॉल पर सिर्फ इतना कहा जाता है, जो तुम देख रहे हो वो सच नहीं है। आसिफ पहले इस बात को इग्नोर करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे भी डाउट होने लगता है कि कहीं वो खुद किसी और गेम का हिस्सा तो नहीं बन गया। इधर मंसूर जेल के अंदर अपनी स्ट्रेटेजी सेट कर रहा होता है। हर मूव कैलकुलेटेड है, हर बात प्लान का हिस्सा लगती है। और एपिसोड के एंड पर हमें एक और बड़ा ट्विस्ट मिलता है। वो जर्नलिस्ट एक ऐसी फाइल तक पहुंच जाता है जिसमें सबूत होते हैं कि मंसूर को जेल भेजने के पीछे कोई और पावरफुल शख्स है, एक ऐसा नाम जो अब तक कहानी में सामने नहीं आया। और जैसे ही वो नाम रिवील होने वाला होता है, एपिसोड एंड हो जाएगा। तो दोस्तों, लीडर एपिसोड 4 ने कहानी को एक नए लेवल पर ले गया है। अब सिर्फ मंसूर वर्सेस आसिफ नहीं, बल्कि एक हिडन मास्टरमाइंड भी गेम में इंटर हो चुका है। आप क्या सोचते हैं? क्या मंसूर सच में मास्टरमाइंड है या कोई और उसे यूज कर रहा है? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग रिव्यूज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लीडर एपिसोड 4 की, जहां कहानी और भी ज्यादा इंटेंस और डेंजरस हो जाती है। एपिसोड 3 के एंड पर हमने देखा कि मंसूर अली शाह को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन क्या सच में गेम खत्म हो गया है या फिर असली खेल अब शुरू होने वाला है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जेल की एक डार्क और टेंस सीन से। मंसूर अली शाह बिल्कुल खामोश बैठा होता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा होता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि ये सब होने वाला है। दूसरी तरफ आसिफ अहमद अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। उसे लगता है कि अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मंसूर सिर्फ एक आदमी नहीं, एक सोच है। अब यहां एंट्री होती है एक नए ट्विस्ट की। जेल के अंदर मंसूर का एक पुराना दोस्त जो पहले भी उसके लिए काम कर चुका होता है, उससे मिलने आता है और यहां मंसूर एक शॉकिंग बात करता है। वो कहता है गेम अब शुरू होगा, बाहर नहीं अंदर से। ये सुनकर हमें समझ आ जाता है कि मंसूर जेल में रहकर भी अपना नेटवर्क कंट्रोल कर रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है पॉलिटिकल सर्कल की तरफ। मीडिया पर मंसूर के खिलाफ और भी ज्यादा न्यूज चल रही होती हैं। उसकी इमेज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही होती है, लेकिन एक जर्नलिस्ट जो पहले भी सच के करीब था, उसे कुछ सस्पिशियस चीजें नजर आती हैं। उसे लगता है कि मंसूर को फंसाया जा रहा है और यहीं से एक नई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, आसिफ अहमद को एक अनोनिमस कॉल आता है।
कॉल पर सिर्फ इतना कहा जाता है, जो तुम देख रहे हो वो सच नहीं है। आसिफ पहले इस बात को इग्नोर करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे भी डाउट होने लगता है कि कहीं वो खुद किसी और गेम का हिस्सा तो नहीं बन गया। इधर मंसूर जेल के अंदर अपनी स्ट्रेटेजी सेट कर रहा होता है। हर मूव कैलकुलेटेड है, हर बात प्लान का हिस्सा लगती है। और एपिसोड के एंड पर हमें एक और बड़ा ट्विस्ट मिलता है। वो जर्नलिस्ट एक ऐसी फाइल तक पहुंच जाता है जिसमें सबूत होते हैं कि मंसूर को जेल भेजने के पीछे कोई और पावरफुल शख्स है, एक ऐसा नाम जो अब तक कहानी में सामने नहीं आया। और जैसे ही वो नाम रिवील होने वाला होता है, एपिसोड एंड हो जाएगा। तो दोस्तों, लीडर एपिसोड 4 ने कहानी को एक नए लेवल पर ले गया है। अब सिर्फ मंसूर वर्सेस आसिफ नहीं, बल्कि एक हिडन मास्टरमाइंड भी गेम में इंटर हो चुका है। आप क्या सोचते हैं? क्या मंसूर सच में मास्टरमाइंड है या कोई और उसे यूज कर रहा है? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग रिव्यूज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लीडर एपिसोड 4 की, जहां कहानी और भी ज्यादा इंटेंस और डेंजरस हो जाती है। एपिसोड 3 के एंड पर हमने देखा कि मंसूर अली शाह को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन क्या सच में गेम खत्म हो गया है या फिर असली खेल अब शुरू होने वाला है? एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जेल की एक डार्क और टेंस सीन से। मंसूर अली शाह बिल्कुल खामोश बैठा होता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा होता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि ये सब होने वाला है। दूसरी तरफ आसिफ अहमद अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। उसे लगता है कि अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मंसूर सिर्फ एक आदमी नहीं, एक सोच है। अब यहां एंट्री होती है एक नए ट्विस्ट की। जेल के अंदर मंसूर का एक पुराना दोस्त जो पहले भी उसके लिए काम कर चुका होता है, उससे मिलने आता है। और यहां मंसूर एक शॉकिंग बात करता है। वो कहता है गेम अब शुरू होगा, बाहर नहीं अंदर से। ये सुनकर हमें समझ आ जाता है कि मंसूर जेल में रहकर भी अपना नेटवर्क कंट्रोल कर रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है पॉलिटिकल सर्कल की तरफ। मीडिया पर मंसूर के खिलाफ और भी ज्यादा न्यूज चल रही होती हैं। उसकी इमेज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही होती है, लेकिन एक जर्नलिस्ट जो पहले भी सच के करीब था, उसे कुछ सस्पिशियस चीजें नजर आती हैं। उसे लगता है कि मंसूर को फंसाया जा रहा है और यहीं से एक नई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, आसिफ अहमद को एक अनोनिमस कॉल आता है। कॉल पर सिर्फ इतना कहा जाता है, जो तुम देख रहे हो वो सच नहीं है। आसिफ पहले इस बात को इग्नोर करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे भी डाउट होने लगता है कि कहीं वो खुद किसी और गेम का हिस्सा तो नहीं बन गया। इधर मंसूर जेल के अंदर अपनी स्ट्रेटेजी सेट कर रहा होता है। हर मूव कैलकुलेटेड है, हर बात प्लान का हिस्सा लगती है। और एपिसोड के एंड पर हमें एक और बड़ा ट्विस्ट मिलता है। वो जर्नलिस्ट एक ऐसी फाइल तक पहुंच जाता है जिसमें सबूत होते हैं कि मंसूर को जेल भेजने के पीछे कोई और पावरफुल शख्स है, एक ऐसा नाम जो अब तक कहानी में सामने नहीं आया। और जैसे ही वो नाम रिवील होने वाला होता है, एपिसोड एंड हो जाएगा। तो दोस्तों, लीडर एपिसोड 4 ने कहानी को एक नए लेवल पर ले गया है। अब सिर्फ मंसूर वर्सेस आसिफ नहीं, बल्कि एक हिडन मास्टरमाइंड भी गेम में इंटर हो चुका है। आप क्या सोचते हैं? क्या मंसूर सच में मास्टरमाइंड है या कोई और उसे यूज कर रहा है? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग रिव्यूज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लीडर एपिसोड 4 की, जहां कहानी और भी ज्यादा इंटेंस और डेंजरस हो जाती है। एपिसोड 3 के एंड पर हमने देखा कि मंसूर अली शाह को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन क्या सच में गेम खत्म हो गया है या फिर असली खेल अब शुरू होने वाला है? एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जेल की एक
डार्क और टेंस सीन से मंसूर अली शाह बिल्कुल खामोश बैठा होता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा होता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि ये सब होने वाला है। दूसरी तरफ आसिफ अहमद अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। उसे लगता है कि अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मंसूर सिर्फ एक आदमी नहीं, एक सोच है। अब यहां एंट्री होती है एक नए ट्विस्ट की। जेल के अंदर मंसूर का एक पुराना दोस्त जो पहले भी उसके लिए काम कर चुका होता है उससे मिलने आता है, और यहां मंसूर एक शॉकिंग बात करता है। वो कहता है गेम अब शुरू होगा, बाहर नहीं अंदर से। ये सुनकर हमें समझ आ जाता है कि मंसूर जेल में रहकर भी अपना नेटवर्क कंट्रोल कर रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है पॉलिटिकल सर्कल की तरफ। मीडिया पर मंसूर के खिलाफ और भी ज्यादा न्यूज चल रही होती हैं। उसकी इमेज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही होती है, लेकिन एक जर्नलिस्ट जो पहले भी सच के करीब था उसे कुछ सस्पिशियस चीजें नजर आती हैं। उसे लगता है कि मंसूर को फंसाया जा रहा है, और यहीं से एक नई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, आसिफ अहमद को एक अनोनिमस कॉल आता है। कॉल पर सिर्फ इतना कहा जाता है जो तुम देख रहे हो वो सच नहीं है। आसिफ पहले इस बात को इग्नोर करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे भी डाउट होने लगता है कि कहीं वो खुद किसी और गेम का हिस्सा तो नहीं बन गया। इधर मंसूर जेल के अंदर अपनी स्ट्रेटेजी सेट कर रहा होता है। हर मूव कैलकुलेटेड है, हर बात प्लान का हिस्सा लगती है। और एपिसोड के एंड पर हमें एक और बड़ा ट्विस्ट मिलता है। वो जर्नलिस्ट एक ऐसी फाइल तक पहुंच जाता है जिसमें सबूत होते हैं कि मंसूर को जेल भेजने के पीछे कोई और पावरफुल शख्स है, एक ऐसा नाम जो अब तक कहानी में सामने नहीं आया। और जैसे ही वो नाम रिवील होने वाला होता है, एपिसोड एंड हो जाएगा। तो दोस्तों, लीडर एपिसोड 4 ने कहानी को एक नए लेवल पर ले गया है। अब सिर्फ मंसूर वर्सेस आसिफ नहीं, बल्कि एक हिडन मास्टरमाइंड भी गेम में इंटर हो चुका है। आप क्या सोचते हैं? क्या मंसूर सच में मास्टरमाइंड है या कोई और उसे यूज कर रहा है? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग रिव्यूज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लीडर एपिसोड 4 की, जहां कहानी और भी ज्यादा इंटेंस और डेंजरस हो जाती है। एपिसोड 3 के एंड पर हमने देखा कि मंसूर अली शाह को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन क्या सच में गेम खत्म हो गया है या फिर असली खेल अब शुरू होने वाला है? एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जेल की एक डार्क और टेंस सीन से। मंसूर अली शाह बिल्कुल खामोश बैठा होता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा होता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि ये सब होने वाला है। दूसरी तरफ आसिफ अहमद अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। उसे लगता है कि अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मंसूर सिर्फ एक आदमी नहीं, एक सोच है। अब यहां एंट्री होती है एक नए ट्विस्ट की। जेल के अंदर मंसूर का एक पुराना दोस्त जो पहले भी उसके लिए काम कर चुका होता है उससे मिलने आता है, और यहां मंसूर एक शॉकिंग बात करता है। वो कहता है गेम अब शुरू होगा, बाहर नहीं अंदर से। ये सुनकर हमें समझ आ जाता है कि मंसूर जेल में रहकर भी अपना नेटवर्क कंट्रोल कर रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है पॉलिटिकल सर्कल की तरफ। मीडिया पर मंसूर के खिलाफ और भी ज्यादा न्यूज चल रही होती हैं। उसकी इमेज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही होती है, लेकिन एक जर्नलिस्ट जो पहले भी सच के करीब था उसे कुछ सस्पिशियस चीजें नजर आती हैं। उसे लगता है कि मंसूर को फंसाया जा रहा है, और यहीं से एक नई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, आसिफ अहमद को एक अनोनिमस कॉल आता है। कॉल पर सिर्फ इतना कहा जाता है जो तुम देख रहे हो वो सच नहीं है। आसिफ पहले इस बात को इग्नोर करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे भी डाउट होने लगता है कि कहीं वो खुद किसी और गेम का हिस्सा तो नहीं बन गया। इधर मंसूर जेल के अंदर अपनी स्ट्रेटेजी सेट कर रहा होता है। हर मूव कैलकुलेटेड है, हर बात प्लान का हिस्सा लगती है। और एपिसोड के एंड पर हमें एक और बड़ा ट्विस्ट मिलता है। वो
वो जर्नलिस्ट एक ऐसी फाइल तक पहुंच जाता है जिसमें सबूत होते हैं कि मंसूर को जेल भेजने के पीछे कोई और पावरफुल शख्स है, एक ऐसा नाम जो अब तक कहानी में सामने नहीं आया। और जैसे ही वो नाम रिवील होने वाला होता है, एपिसोड एंड हो जाएगा। तो दोस्तों, लीडर एपिसोड 4 ने कहानी को एक नए लेवल पर ले गया है। अब सिर्फ मंसूर वर्सेस आसिफ नहीं, बल्कि एक हिडन मास्टरमाइंड भी गेम में इंटर हो चुका है। आप क्या सोचते हैं? क्या मंसूर सच में मास्टरमाइंड है या कोई और उसे यूज कर रहा है? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग रिव्यूज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लीडर एपिसोड 4 की, जहां कहानी और भी ज्यादा इंटेंस और डेंजरस हो जाती है। एपिसोड 3 के एंड पर हमने देखा कि मंसूर अली शाह को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन क्या सच में गेम खत्म हो गया है या फिर असली खेल अब शुरू होने वाला है? एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जेल की एक डार्क और टेंस सीन से। मंसूर अली शाह बिल्कुल खामोश बैठा होता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा होता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि ये सब होने वाला है। दूसरी तरफ आसिफ अहमद अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। उसे लगता है कि अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मंसूर सिर्फ एक आदमी नहीं, एक सोच है। अब यहां एंट्री होती है एक नए ट्विस्ट की। जेल के अंदर मंसूर का एक पुराना दोस्त जो पहले भी उसके लिए काम कर चुका होता है, उससे मिलने आता है। और यहां मंसूर एक शॉकिंग बात करता है। वो कहता है गेम अब शुरू होगा, बाहर नहीं अंदर से। ये सुनकर हमें समझ आ जाता है कि मंसूर जेल में रहकर भी अपना नेटवर्क कंट्रोल कर रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है पॉलिटिकल सर्कल की तरफ। मीडिया पर मंसूर के खिलाफ और भी ज्यादा न्यूज चल रही होती हैं। उसकी इमेज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही होती है, लेकिन एक जर्नलिस्ट जो पहले भी सच के करीब था, उसे कुछ सस्पिशियस चीजें नजर आती हैं। उसे लगता है कि मंसूर को फंसाया जा रहा है और यहीं से एक नई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, आसिफ अहमद को एक अनोनिमस कॉल आता है। कॉल पर सिर्फ इतना कहा जाता है, जो तुम देख रहे हो वो सच नहीं है। आसिफ पहले इस बात को इग्नोर करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे भी डाउट होने लगता है कि कहीं वो खुद किसी और गेम का हिस्सा तो नहीं बन गया। इधर मंसूर जेल के अंदर अपनी स्ट्रेटेजी सेट कर रहा होता है। हर मूव कैलकुलेटेड है, हर बात प्लान का हिस्सा लगती है। और एपिसोड के एंड पर हमें एक और बड़ा ट्विस्ट मिलता है। वो जर्नलिस्ट एक ऐसी फाइल तक पहुंच जाता है जिसमें सबूत होते हैं कि मंसूर को जेल भेजने के पीछे कोई और पावरफुल शख्स है, एक ऐसा नाम जो अब तक कहानी में सामने नहीं आया। और जैसे ही वो नाम रिवील होने वाला होता है, एपिसोड एंड हो जाएगा। तो दोस्तों, लीडर एपिसोड 4 ने कहानी को एक नए लेवल पर ले गया है। अब सिर्फ मंसूर वर्सेस आसिफ नहीं, बल्कि एक हिडन मास्टरमाइंड भी गेम में इंटर हो चुका है। आप क्या सोचते हैं? क्या मंसूर सच में मास्टरमाइंड है या कोई और उसे यूज कर रहा है? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग रिव्यूज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लीडर एपिसोड 4 की, जहां कहानी और भी ज्यादा इंटेंस और डेंजरस हो जाती है। एपिसोड 3 के एंड पर हमने देखा कि मंसूर अली शाह को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन क्या सच में गेम खत्म हो गया है या फिर असली खेल अब शुरू होने वाला है? एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जेल की एक डार्क और टेंस सीन से। मंसूर अली शाह बिल्कुल खामोश बैठा होता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा होता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि ये सब होने वाला है। दूसरी तरफ आसिफ अहमद अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। उसे लगता है कि अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मंसूर सिर्फ एक आदमी नहीं, एक सोच है। अब यहां एंट्री होती है एक नए
नए ट्विस्ट की। जेल के अंदर मंसूर का एक पुराना दोस्त जो पहले भी उसके लिए काम कर चुका होता है उससे मिलने आता है और यहां मंसूर एक शॉकिंग बात करता है। वो कहता है गेम अब शुरू होगा, बाहर नहीं अंदर से। ये सुनकर हमें समझ आ जाता है कि मंसूर जेल में रहकर भी अपना नेटवर्क कंट्रोल कर रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है पॉलिटिकल सर्कल की तरफ। मीडिया पर मंसूर के खिलाफ और भी ज्यादा न्यूज चल रही होती हैं। उसकी इमेज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही होती है, लेकिन एक जर्नलिस्ट जो पहले भी सच के करीब था उसे कुछ सस्पिशियस चीजें नजर आती हैं। उसे लगता है कि मंसूर को फंसाया जा रहा है और यहीं से एक नई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, आसिफ अहमद को एक अनोनिमस कॉल आता है। कॉल पर सिर्फ इतना कहा जाता है जो तुम देख रहे हो वो सच नहीं है। आसिफ पहले इस बात को इग्नोर करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे भी डाउट होने लगता है कि कहीं वो खुद किसी और गेम का हिस्सा तो नहीं बन गया। इधर मंसूर जेल के अंदर अपनी स्ट्रेटेजी सेट कर रहा होता है। हर मूव कैलकुलेटेड है, हर बात प्लान का हिस्सा लगती है। और एपिसोड के एंड पर हमें एक और बड़ा ट्विस्ट मिलता है। वो जर्नलिस्ट एक ऐसी फाइल तक पहुंच जाता है जिसमें सबूत होते हैं कि मंसूर को जेल भेजने के पीछे कोई और पावरफुल शख्स है, एक ऐसा नाम जो अब तक कहानी में सामने नहीं आया। और जैसे ही वो नाम रिवील होने वाला होता है एपिसोड एंड हो जाएगा। तो दोस्तों, लीडर एपिसोड 4 ने कहानी को एक नए लेवल पर ले गया है। अब सिर्फ मंसूर वर्सेस आसिफ नहीं बल्कि एक हिडन मास्टरमाइंड भी गेम में इंटर हो चुका है। आप क्या सोचते हैं, क्या मंसूर सच में मास्टरमाइंड है या कोई और उसे यूज कर रहा है? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग रिव्यूज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लीडर एपिसोड 4 की, जहां कहानी और भी ज्यादा इंटेंस और डेंजरस हो जाती है। एपिसोड 3 के एंड पर हमने देखा कि मंसूर अली शाह को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन क्या सच में गेम खत्म हो गया है या फिर असली खेल अब शुरू होने वाला है? एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जेल की एक डार्क और टेंस सीन से। मंसूर अली शाह बिल्कुल खामोश बैठा होता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा होता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि ये सब होने वाला है। दूसरी तरफ आसिफ अहमद अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। उसे लगता है कि अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मंसूर सिर्फ एक आदमी नहीं, एक सोच है। अब यहां एंट्री होती है एक नए ट्विस्ट की। जेल के अंदर मंसूर का एक पुराना दोस्त जो पहले भी उसके लिए काम कर चुका होता है उससे मिलने आता है और यहां मंसूर एक शॉकिंग बात करता है। वो कहता है गेम अब शुरू होगा, बाहर नहीं अंदर से। ये सुनकर हमें समझ आ जाता है कि मंसूर जेल में रहकर भी अपना नेटवर्क कंट्रोल कर रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है पॉलिटिकल सर्कल की तरफ। मीडिया पर मंसूर के खिलाफ और भी ज्यादा न्यूज चल रही होती हैं। उसकी इमेज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही होती है, लेकिन एक जर्नलिस्ट जो पहले भी सच के करीब था उसे कुछ सस्पिशियस चीजें नजर आती हैं। उसे लगता है कि मंसूर को फंसाया जा रहा है और यहीं से एक नई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, आसिफ अहमद को एक अनोनिमस कॉल आता है। कॉल पर सिर्फ इतना कहा जाता है जो तुम देख रहे हो वो सच नहीं है। आसिफ पहले इस बात को इग्नोर करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे भी डाउट होने लगता है कि कहीं वो खुद किसी और गेम का हिस्सा तो नहीं बन गया। इधर मंसूर जेल के अंदर अपनी स्ट्रेटेजी सेट कर रहा होता है। हर मूव कैलकुलेटेड है, हर बात प्लान का हिस्सा लगती है। और एपिसोड के एंड पर हमें एक और बड़ा ट्विस्ट मिलता है। वो जर्नलिस्ट एक ऐसी फाइल तक पहुंच जाता है जिसमें सबूत होते हैं कि मंसूर को जेल भेजने के पीछे कोई और पावरफुल शख्स है, एक ऐसा नाम जो अब तक कहानी में सामने नहीं आया। और जैसे ही वो नाम रिवील होने वाला होता है एपिसोड एंड हो जाएगा। तो दोस्तों, लीडर एपिसोड 4 ने कहानी को एक नए लेवल पर ले गया है। अब सिर्फ मंसूर वर्सेस आसिफ नहीं बल्कि एक हिडन मास्टरमाइंड भी गेम में इंटर हो चुका है। आप क्या सोचते हैं, क्या मंसूर सच में मास्टरमाइंड है
या कोई और उसे यूज कर रहा है? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग रिव्यूज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लीडर एपिसोड 4 की, जहां कहानी और भी ज्यादा इंटेंस और डेंजरस हो जाती है। एपिसोड 3 के एंड पर हमने देखा कि मंसूर अली शाह को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन क्या सच में गेम खत्म हो गया है या फिर असली खेल अब शुरू होने वाला है? एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जेल की एक डार्क और टेंस सीन से। मंसूर अली शाह बिल्कुल खामोश बैठा होता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा होता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि ये सब होने वाला है। दूसरी तरफ आसिफ अहमद अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। उसे लगता है कि अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मंसूर सिर्फ एक आदमी नहीं, एक सोच है। अब यहां एंट्री होती है एक नए ट्विस्ट की। जेल के अंदर मंसूर का एक पुराना दोस्त जो पहले भी उसके लिए काम कर चुका होता है, उससे मिलने आता है और यहां मंसूर एक शॉकिंग बात करता है। वो कहता है गेम अब शुरू होगा, बाहर नहीं अंदर से। ये सुनकर हमें समझ आ जाता है कि मंसूर जेल में रहकर भी अपना नेटवर्क कंट्रोल कर रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है पॉलिटिकल सर्कल की तरफ। मीडिया पर मंसूर के खिलाफ और भी ज्यादा न्यूज चल रही होती हैं। उसकी इमेज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही होती है, लेकिन एक जर्नलिस्ट जो पहले भी सच के करीब था, उसे कुछ सस्पिशियस चीजें नजर आती हैं। उसे लगता है कि मंसूर को फंसाया जा रहा है और यहीं से एक नई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, आसिफ अहमद को एक अनोनिमस कॉल आता है। कॉल पर सिर्फ इतना कहा जाता है, जो तुम देख रहे हो वो सच नहीं है। आसिफ पहले इस बात को इग्नोर करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे भी डाउट होने लगता है कि कहीं वो खुद किसी और गेम का हिस्सा तो नहीं बन गया। इधर मंसूर जेल के अंदर अपनी स्ट्रेटेजी सेट कर रहा होता है। हर मूव कैलकुलेटेड है, हर बात प्लान का हिस्सा लगती है। और एपिसोड के एंड पर हमें एक और बड़ा ट्विस्ट मिलता है। वो जर्नलिस्ट एक ऐसी फाइल तक पहुंच जाता है जिसमें सबूत होते हैं कि मंसूर को जेल भेजने के पीछे कोई और पावरफुल शख्स है, एक ऐसा नाम जो अब तक कहानी में सामने नहीं आया। और जैसे ही वो नाम रिवील होने वाला होता है, एपिसोड एंड हो जाएगा। तो दोस्तों, लीडर एपिसोड 4 ने कहानी को एक नए लेवल पर ले गया है। अब सिर्फ मंसूर वर्सेस आसिफ नहीं, बल्कि एक हिडन मास्टरमाइंड भी गेम में इंटर हो चुका है। आप क्या सोचते हैं? क्या मंसूर सच में मास्टरमाइंड है या कोई और उसे यूज कर रहा है? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग रिव्यूज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लीडर एपिसोड 4 की, जहां कहानी और भी ज्यादा इंटेंस और डेंजरस हो जाती है। एपिसोड 3 के एंड पर हमने देखा कि मंसूर अली शाह को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन क्या सच में गेम खत्म हो गया है या फिर असली खेल अब शुरू होने वाला है? एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जेल की एक डार्क और टेंस सीन से। मंसूर अली शाह बिल्कुल खामोश बैठा होता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा होता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि ये सब होने वाला है। दूसरी तरफ आसिफ अहमद अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। उसे लगता है कि अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मंसूर सिर्फ एक आदमी नहीं, एक सोच है। अब यहां एंट्री होती है एक नए ट्विस्ट की। जेल के अंदर मंसूर का एक पुराना दोस्त जो पहले भी उसके लिए काम कर चुका होता है, उससे मिलने आता है और यहां मंसूर एक शॉकिंग बात करता है। वो कहता है गेम अब शुरू होगा, बाहर नहीं अंदर से। ये सुनकर हमें समझ आ जाता है कि मंसूर जेल में रहकर भी अपना नेटवर्क कंट्रोल कर रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है पॉलिटिकल सर्कल की तरफ। मीडिया पर मंसूर के खिलाफ और भी ज्यादा न्यूज चल रही होती हैं। उसकी इमेज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही होती है, लेकिन एक जर्नलिस्ट जो पहले भी सच के करीब था, उसे कुछ सस्पिशियस चीजें नजर आती हैं। उसे लगता है कि मंसूर को फंसाया जा रहा है और यहीं से एक नई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, आसिफ अहमद को एक अनोनिमस कॉल आता है।
कॉल पर सिर्फ इतना कहा जाता है, जो तुम देख रहे हो वो सच नहीं है। आसिफ पहले इस बात को इग्नोर करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे भी डाउट होने लगता है कि कहीं वो खुद किसी और गेम का हिस्सा तो नहीं बन गया। इधर मंसूर जेल के अंदर अपनी स्ट्रेटेजी सेट कर रहा होता है, हर मूव कैलकुलेटेड है, हर बात प्लान का हिस्सा लगती है। और एपिसोड के एंड पर हमें एक और बड़ा ट्विस्ट मिलता है। वो जर्नलिस्ट एक ऐसी फाइल तक पहुंच जाता है जिसमें सबूत होते हैं कि मंसूर को जेल भेजने के पीछे कोई और पावरफुल शख्स है, एक ऐसा नाम जो अब तक कहानी में सामने नहीं आया। और जैसे ही वो नाम रिवील होने वाला होता है, एपिसोड एंड हो जाएगा। तो दोस्तों, लीडर एपिसोड 4 ने कहानी को एक नए लेवल पर ले गया है। अब सिर्फ मंसूर वर्सेस आसिफ नहीं, बल्कि एक हिडन मास्टरमाइंड भी गेम में इंटर हो चुका है। आप क्या सोचते हैं? क्या मंसूर सच में मास्टरमाइंड है या कोई और उसे यूज कर रहा है? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग रिव्यूज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लीडर एपिसोड 4 की, जहां कहानी और भी ज्यादा इंटेंस और डेंजरस हो जाती है। एपिसोड 3 के एंड पर हमने देखा कि मंसूर अली शाह को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन क्या सच में गेम खत्म हो गया है या फिर असली खेल अब शुरू होने वाला है? एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जेल की एक डार्क और टेंस सीन से। मंसूर अली शाह बिल्कुल खामोश बैठा होता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा होता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि ये सब होने वाला है। दूसरी तरफ आसिफ अहमद अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। उसे लगता है कि अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मंसूर सिर्फ एक आदमी नहीं, एक सोच है। अब यहां एंट्री होती है एक नए ट्विस्ट की। जेल के अंदर मंसूर का एक पुराना दोस्त, जो पहले भी उसके लिए काम कर चुका होता है, उससे मिलने आता है। और यहां मंसूर एक शॉकिंग बात करता है। वो कहता है गेम अब शुरू होगा, बाहर नहीं अंदर से। ये सुनकर हमें समझ आ जाता है कि मंसूर जेल में रहकर भी अपना नेटवर्क कंट्रोल कर रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है पॉलिटिकल सर्कल की तरफ। मीडिया पर मंसूर के खिलाफ और भी ज्यादा न्यूज चल रही होती हैं, उसकी इमेज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही होती है। लेकिन एक जर्नलिस्ट जो पहले भी सच के करीब था, उसे कुछ सस्पिशियस चीजें नजर आती हैं। उसे लगता है कि मंसूर को फंसाया जा रहा है और यहीं से एक नई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, आसिफ अहमद को एक अनोनिमस कॉल आता है। कॉल पर सिर्फ इतना कहा जाता है, जो तुम देख रहे हो वो सच नहीं है। आसिफ पहले इस बात को इग्नोर करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे भी डाउट होने लगता है कि कहीं वो खुद किसी और गेम का हिस्सा तो नहीं बन गया। इधर मंसूर जेल के अंदर अपनी स्ट्रेटेजी सेट कर रहा होता है, हर मूव कैलकुलेटेड है, हर बात प्लान का हिस्सा लगती है। और एपिसोड के एंड पर हमें एक और बड़ा ट्विस्ट मिलता है। वो जर्नलिस्ट एक ऐसी फाइल तक पहुंच जाता है जिसमें सबूत होते हैं कि मंसूर को जेल भेजने के पीछे कोई और पावरफुल शख्स है, एक ऐसा नाम जो अब तक कहानी में सामने नहीं आया। और जैसे ही वो नाम रिवील होने वाला होता है, एपिसोड एंड हो जाएगा। तो दोस्तों, लीडर एपिसोड 4 ने कहानी को एक नए लेवल पर ले गया है। अब सिर्फ मंसूर वर्सेस आसिफ नहीं, बल्कि एक हिडन मास्टरमाइंड भी गेम में इंटर हो चुका है। आप क्या सोचते हैं? क्या मंसूर सच में मास्टरमाइंड है या कोई और उसे यूज कर रहा है? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग रिव्यूज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज।